friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आइए आज एक IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ले लेते हैं. The question is very lengthy. Let's see. Circular DNA of a bacterium was allowed to replicate once. In this experiment, some of the nucleotides was fluorescently labeled. The primase was able to accept the labeled as well as unlabeled nucleotides. However, the DNA polymerase could use only unlabeled nucleotides. The fluorescent label is found in. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कराया गया, इसमें लेबल्ड और अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे, मगर कंडीशन ये थी कि ओनली प्राइमेज कैन एक्सेप्ट द लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था. तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है. सो ऑप्शन ए इज बोथ द टेम्पलेट एंड न्यूली मेड स्ट्रैंड्स will have a fluorescently labeled nucleotides. Option B is only the newly made strand. Option C is only the template strand. And option D is neither of the two strands. तो हमें देखना है कि कौन से स्ट्रैंड में लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में दो एंजाइम्स दिए गए हैं, एक है प्राइमेज और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज. तो अगर इन दोनों एंजाइम्स के फंक्शंस आपको प्रॉपरली पता हो तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो जान लेते हैं प्राइमेज के बारे में. प्राइमेज जो एंजाइम है ये प्राइमर सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है. इट सिंथेसाइजेस द आरएनए प्राइमर. इट इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड्स और ये आरएनए प्राइमर पहले ऐड होता है जिसे पकड़ के आगे डीएनए रेप्लिकेशन होता है. सो दिस इज प्राइमेज एंजाइम यूज फॉर द प्राइमर सिंथेसिस. मगर बाद में क्या होता है कि ये प्राइमर रिमूव हो जाते हैं और जो गैप रहेगी जहाँ से प्राइमर रिमूव हुआ वो गैप डीएनए पॉलीमरेज भर देता है. तो अभी क्वेश्चन में जो पूछा है दिस कैन एक्सेप्ट द लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. प्राइमर सिंथेसाइज करने वाला जो प्राइमेज है वो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेप्ट कर सकता है ऐसा कहा है. तो ठीक है, कर सकता है तो कर लेता है, मगर बाद में तो प्राइमर रिमूव हो जाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज वो गैप्स फिल कर देगा. अभी डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बोले तो दिस इज द एंजाइम यूज फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. ये प्राइमर के बाद उसके बाद डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने का काम करता है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this can only accept the unlabeled nucleotide. तो ये लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो अभी क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो सकता है कि प्राइमेज ने एक्सेप्ट कर भी लिए, उसने ऐड कर लिया, मगर प्राइमर तो बाद में रिमूव हो जाएंगे और डीएनए पॉलीमरेज वो गैप फिल कर देगा. तो जब डीएनए पॉलीमरेज गैप फिल कर देगा तब वहां पर अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे. इसलिए आफ्टर रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड विल हैव अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. तो इतना जानने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए. नाइदर ऑफ द टू स्ट्रैंड्स विल हैव लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ऑप्शन डी. क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज तो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता and that is only responsible for the DNA replication. So here I have concluded with today's video. If you like my videos, I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.